भाई इंडिया पाकिस्तान से पहले बड़ा मैच आ रहा है कल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। बटलर और स्मिथ 11। आ जाओ भाई, आ जाओ कल असल मैच होने वाला है, असल असल वाला, असली देसी घी वाला। मज़ा आएगा, देखो अब क्या होता है। आगे देखते जाओ, अभी तुम्हारा भाई अभी सारा भी खोल के बताएगा भी। आगे देखो, प्रिडिक्शन दे रहा है। आगे जुड़े रहो, देखते रहो, देख के शेयर करके आग लगा दो, आग आग लगा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से डिस्कशन करनी थी मैच 4 की, जो कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है ओपनिंग। और पहला मैच है कज़ाफ़ी का। और आप ये जैसे कि देख रहे हैं, अच्छी खासी तैयारियां हो गई हैं और ब्रांडिंग वगैरह हो गई है। और कोई भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी है। पिच वगैरह, डग आउट और सब में अच्छी पॉलिश मार ली, पॉलिश पॉलिश। तो थोड़ा सा मजाक था, सीरियस नहीं हो जाना। तो अब वेदर की आप कंडीशन देख सकते हो, जो कि 24 डिग्री आपका वेदर होगा। और हैज़ी सनशाइन वेदर होगा, जो कि आपका धूप होगी लेकिन थोड़ी हैज़ी वेदर होगा, थोड़ा सा तेज़ होगी धूप। और 24 डिग्री का है। 2 बजे मैच स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग से लेके आपका जो एंड तक, जो 5 से 6 बजे तक का जो दरमियान आ रहा है ना एरिया, ये टाइम 5:30 तक का। और उसमें कम से कम 24 से लेके गिर के 22 डिग्री तक चले जाएगा वेदर। और जब मैच स्टार्ट होगा तो 20 डिग्री तक हो जाएगा, यानी 6:30 तक, 20 डिग्री तक। तो शुरू में पावर प्ले में आपका कम से कम फिर भी बॉलिंग का चांस होगा, कुछ ना कुछ कर लें। पावर प्ले के बाद यानी 1 घंटे बाद सेम टाइम में अच्छा खासा वेदर गिर चुका होगा, 18 डिग्री तक जाएगा। और जिसकी वजह से ड्यू के अच्छे खासे चांसेस हैं। और जब मिड हो जाएगा तो मिड में आपका 17 तक, और जब मैच का इख्तिताम हो जाएगा ना, तो 16 डिग्री तक आपका वेदर चले जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक होगा डेड ओवर के लिए। और बैटिंग के लिए स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। पिच का मैं आपको हाल एहवाल बता देता हूँ। पिच जो कि है वो बैटिंग फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और जो कि यहाँ पे कम से कम आपका दो आपके सिनेरियोज में आपको दे देता हूँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अगर मेरे को लगता है कि वो बॉलिंग लेने चाहेगी, इंग्लैंड आपका बैटिंग करना चाहेगी। समझ रहे हो बात को? और दोनों का मैं आपको माइंडसेट बता देता हूँ क्या हो सकता है। और इंग्लैंड अगर बैटिंग करेगी तो इंग्लैंड की कोशिश होगी कि 300 से लेके 325 तक का या 330 तक का आपका टारगेट दिया जाए कम से कम। क्यों? क्योंकि 300 प्लस से लेके या तो 330 तक का टारगेट मुश्किल है, अनचेजेबल है। और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बॉलिंग करेगी तो ऑस्ट्रेलिया का ये माइंडसेट होगा कि कम से कम आपका ये और इंग्लैंड को 270 से नीचे नीचे या 270 तक का कम से कम खाली फिनिश करवाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 270 से लेके 290 तक चेजेबल है, लेकिन थोड़ा मर मर गए। 270 से नीचे इजीली चेजेबल है, आसानी है चेजेबल में। जैसे एग्जाम्पल 260, 250 ईजिली चेजेबल है ड्यू की वजह से। और उससे 270 और 90 में फंस सकते, मर मर के जीत सकते हैं। 290 से ऊपर यानी 300 प्लस मुश्किल हो जाएगा बॉलिंग वालों के लिए, दूसरी बॉलिंग वालों के लिए ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। तो आ जाए हम लेवल प्लेइंग 11 तक आ जाते हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लूँगा, इंडियन मीडिया है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है। आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन टीम प्लेइंग 11 है उसमें ये होगा
जॉन फ्रेशर मैचगर को होगा, आपका ट्रेविस हेड होगा ओपनिंग में, ये दो ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन आपका स्मिथ आएगा, 2 डाउन लबुशेन आएगा और 3rd डाउन आपका जॉश इंग्लिश आएगा, फिर आपका मैक्सवेल आएगा, फिर आपका आएगा एलेक्स कैरी। ये 7 तक आपकी बैटिंग हो गई, सही है। उसके बाद पे आपका आज नेथन एलिस होगा, फिर आपका अरुण हार्डी होगा और आपका एडम जैम्पा होगा और आपका सीन एबर्ट होगा। यानी आपकी 11 तक बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हार्दी या एलिस में से कोई, दोनों में से कोई एक बैठ सकता है। कंफर्म तो मैंने आपको ये 11 आपको बताया कि ये कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एक चेंजेस होगी, जिसमें से आपका स्पेंसर जॉनसन आ सकता है, आपका एलिस या हार्डी में से, दोनों में से कोई एक में से आ सकता है। और एलिस और हार्डी दोनों बैटिंग कर लेते हैं तो हार्डी आपका बॉल और एलिस दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। और इसी तरीके से शेन एबर्ट भी कर लेता है, जैम्पा भी कर लेता है आपका। और अगर स्पेंसर जॉनसन आ जाता है तो स्पेंसर जॉनसन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि बॉलिंग में थोड़ी क्वालिटी मिल जाएगी। और दोनों में से अब देखा जाए ना तो हार्डी के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं एलिस के मुकाबले में। वजह, हार्डी आपको बैटिंग एलिस से थोड़ी अच्छी दे देगा, लेकिन बॉलिंग में आपका इम्पोर्टेंट रोल रखता है यहाँ पे, तो आपका एलिस बेहतर है यहाँ पे बॉलिंग में रोल दे सकता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हार्डी जो है ना सिर्फ पावर प्ले का अच्छा बॉलर है। पावर प्ले के बाद मिड ओवर में और आखिरी के डेथ ओवर में बहुत कुत्ते की तरह पिटता है। और पावर प्ले में भी अगर इसकी बॉल हिल गई, इन स्विंग या आउट स्विंग अच्छी मिल गई, तो वो आपको करामत साबित दे सकता है फ्लैट ट्रैक कंडीशन में। अदरवाइज तब भी वो पिट सकता है। एलिस का रूल क्या हो सकता है? अच्छा, एलिस का रूल ये हो सकता है आपका कि एलिस आपका कम से कम 15 से 30 ओवर तक आपकी अच्छी रन्स रोकने वाली रोल आपके दे सकता है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक है तो बॉल ऐसे यूँ पटक के ऐसे यूँ उठती है इसकी बॉल। जिस तरीके से वो कमर से ऐसे यूँ जान मारता है ना, कमर जिस तरीके से आता है जंप के साथ, तो वो जंप और कमर प्लस वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो अच्छी खासी इसकी आपकी वो देता है स्पीड और आपकी बाउंसिंग अच्छी देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 40 ओवर तक भी दे देता है वो। और डेथ ओवर में भी स्पेशलिटी लगता है कि अगर कोई हिटर हो तो हिटर को भी पिलाने में या कहीं ना कहीं विकेट लेने में डेथ ओवर में काम आ सकता है एलिस। और दोनों इनिंग में, यानी पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी एलिस का सबसे अच्छा रोल हो सकता है। और आपका हार्डी का अगर देखा जाए तो वो आपका थोड़ा सा नीचे लोअर ऑर्डर पे इनिंग थोड़ी सी संभालने में हेल्प दे सकता है, अदरवाइज दोनों इनिंग में और कुछ नहीं। और ये पहले सिनेरियो का मैं आपको स्क्वाड के साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, पहले और दूसरे सिनेरियो में रख के पार्ट 1 में। और इसी तरीके से अगर आप देखो बैटिंग में, पहली बैटिंग में आपका ट्रेविस हेड आपका अच्छा रोल दे सकता है पावर प्ले में। दूसरी बैटिंग में अगर पावर प्ले में थोड़ा सा मुश्किलात देगी, अगर पावर प्ले तक अगर रुक गया, सेटल हो गया, फिर आगे पावर प्ले ये बार बहुत खतरनाक वाला रोल है। 100 रन वाली पार्टनर रन मार सकता है ट्रेविस हेड। इसी तरीके से अगर आप देखो आ जाओ, फ्रेशर मैगर फंसेगा, वो आपको फिर पावर प्ले में पहली इनिंग में अच्छी इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में फंस सकता है। बॉल अगर हिलेगी तो वो आपको इतनी अच्छी इनिंग नहीं देगा। पावर प्ले में पहली इनिंग में आपको 40-50 वाली इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में आपको शायद 10 वाली भी इनिंग ना दे, तो ये भी है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ स्मिथ का, स्मिथ देखो दोनों इनिंग में अच्छा रोल दे सकता है आपका। अगर पावर प्ले में अगर जल्दी विकेट नहीं गिरती दूसरी इनिंग में, और पावर प्ले तक अगर रुक जाता है इसमें, तो आपको 50 से लेके 90 रन तक की आपको अच्छी इनिंग बिल्ड करके दे सकता है ट्रेविस हेड के साथ। और जो पहली इनिंग है, पहली इनिंग में स्मिथ का ये हो जाएगा आपका कि आपका स्मिथ जो है ना, स्मिथ आपका कम से कम पहली इनिंग में
आपका कम से कम स्पिन में थोड़ा सा फंस सकता है। स्पिन में वो अच्छा खेलता है लेकिन वो थोड़ा सा स्लो खेल सकता है आपका। जैसे एग्जाम्पल ले ले, 80 या 70 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है वो इस इजीली, यानी 80 या 90 बॉलों पर 60-70 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से लबुशेन का आ जाओ तो लबुशेन का भी यही है कि वो पावर प्ले के बाद अगर उसका रोल आता है पहली इनिंग दूसरी इनिंग में, तो वो आपको एंकर वाली इनिंग दे सकता है बॉल बाय रन्स के वाले हिसाब से, यानी 100 के स्ट्राइक रेट से या 90 के स्ट्राइक रेट से, यानी 50-60 वाली इनिंग दे सकता है रुक के, ताकि अगले बैटर के लिए अलाउंस बनाया आराम से। और डेथ ओवर में तो अगर वो जाता है तो वो इतनी अच्छी इनिंग नहीं देगा। दूसरी पहली इनिंग में आपको वो इतने तब भी रन बना सकता है स्पिन में, अगर कवर पे फ्रंट फुट पर अगर ज़्यादा टर्न अगर नहीं मिली तो, वरना अगर टर्न मिलेगी तो वो फंसेगा, वो सर्वाइवल होगा, वो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि दूसरी इनिंग में स्पिन के ज़्यादा चांसेस हैं, 1 डिग्री का फ़र्क है आपका टर्न होने का चांसेस है, तो वहाँ पे भी फंस सकता है। देखना पड़ेगा क्या कर सकता है। इसी तरीके से आपका आ जाओ इंग्लिश का आपका रोल अच्छा है यहाँ पे, नॉर्मल है, यानी अगर स्पिन में तो देखो सर्वाइवल कर लेगा, फास्ट में ही फंस सकता है। स्पेशली अगर आपका आर्चर हो गया, सही है, और ब्रैडन खास, ये 2 बॉलर आपको फंसा सकता है इंग्लिश को। ये दोनों बॉलर फंसा सकते हैं इंग्लिश को, अगर बॉल मिड लेंथ में यानी मिड स्टंप पे थोड़ा बाहर सीम होके अचानक से यूँ उठती तो वो कहीं ना कहीं एज दे सकता है, या एक स्लिप लगाओ तो कहीं ना कहीं सिल्क एज दे सकता है स्लिप पे। अगर ये इनको बचा के खेल लेता है तो 50-60 वाली इनिंग दे सकता है। अगर डेथ ओवर तक जाए तो ये भी पहली इनिंग में 100 वाली इनिंग, दूसरी इनिंग में आपको 50 वाली इनिंग दे सकता है। मैक्सवेल का अगर देखा जाए, मैक्सवेल का मुझे मुश्किल लग रहा है। पहली इनिंग में आपको भले पावर प्ले डेथ ओवर के बाद आ जाए 40 वाली इनिंग दे दे आपको, या 50 वाली तेज, दूसरी इनिंग में मुझे फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और फास्ट बॉलिंग में भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है, स्पिन में भी फंस सकता है, क्योंकि बहुत सा ज़्यादा उसके में वीकनेसेस आ गई हैं, एरर आ गई। और कैरी का ये है कि कैरी अगर 40 ओवर से पहले आता है तो थोड़ा बहुत रन रोटेशन में 100 के स्ट्राइक से 30-35 रन बना सकता है। अगर डेथ ओवर तक सेटल हो गया, डेथ ओवर में यानी 70 तक ले जा सकते हैं 120 या 30 के स्ट्राइक रेट से, यानी कहने का मतलब ये है कि 55 या 60 बॉलों पर। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ अरुण आर्य और एलिस, आपके 25 या 20-30 वाली इनिंग दे सकते हैं दोनों इनिंग में। और सीन एबल आपकी हिटिंग वाली इनिंग दे सकता है 10 बॉलों पर 30-25 वाली, इसी तरीके दोनों इनिंग में। इसी तरीके से आ जाओ इंग्लैंड में, आप इंग्लैंड के स्क्वाड देख रहे हैं, ब्लैकिट और फिल सॉल्ट हैं, सही है, ये दोनों ओपन करेंगे। पहली इनिंग में आपको अच्छी इम्पैक्ट दे सकते हैं दोनों, और इसकी वजह ये है कि पावर प्ले में इतना फ़ायदा है नहीं बेनिफिट बॉलर्स का। और आपका कम से कम या अगर देखा जाए डकिट और फिल सॉल्ट, अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग लेता भी है तो दोनों यानी 50-50 वाली इनिंग दे सकते हैं 30 के लिए 13-14 ओवर में, यानी 100 या तकरीबन 120 तक ले जा सकते हैं दोनों। और दूसरी इनिंग में दोनों फंस सकते हैं, 20 रन भी ना बनाए अगर बॉल अगर हिले काफ़ी। और इसी तरीके से नीचे आ जाओ, जेमी स्मिथ का सुनने में आ रहा है, जेमी स्मिथ अच्छा ऑप्शन है, वो भी इनिंग दे सकता है आपका पहली इनिंग में 30 खेल के, यानी 20 ओवर तक ले जाएंगे। तो यानी ये अगर 120 तक लेके जाएंगे तो जेमी स्मिथ आपको 180 तक ले जा सकता है। और दूसरी इनिंग में भी यही थोड़ा सा रुक के ठहर के खेलेगा, 50-60 वाली इनिंग देगा। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ पहली इनिंग का 50-60 वाली देगा, दूसरी इनिंग में आपका मुश्किल में मुश्किल अगर स्पिन अगर काम करे और इस मैक्सवेल की अगर बॉलिंग अगर काम करे, मैक्सवेल फंसा सकता है इसको दूसरी इनिंग में 30-40 वाली इनिंग दे शायद। तो इसी तरीके से आपका जो जोई रूट, फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी इंटेंशन अगर रूट को मिल रही होगी पहली इनिंग में तो वो 100 तक का मार्जिन भी दे देगा,
वरना 80 तक का तो कंफर्म मुझे नज़र आ रहा है, जो कि वंडरेबल इनिंग दे सकता है, क्योंकि मिड ओवर में ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की क्वालिटी स्पिन है नहीं, स्पिनर जिस तरीके से फंसा सकें जैम्पा है, लेकिन उस तरीके से मदद नहीं देगा कंडीशन के मुताबिक। और मैक्सवेल हल्का फुल्का दे सकता है, लेकिन उस पर शायद आपकी रूट की विकेट आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ वो सर्वाइवल मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हैरी ब्रूक आ गया। हैरी ब्रूक मुझे पहली इनिंग में 50 से 40 वाली इनिंग नज़र आ रही है, अगर वो तेज़ अगर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल लेता और रन कवर ही कर लेता है। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में देखो तो ऊपर से 20-30 वाला मेहमान नज़र आ रहा है मुझे, मुश्किल ब मुश्किल गिर सकता है वो। और क्योंकि वो नाइट में काफ़ी इसके एरर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, तो मुझे कम नज़र आ रहा है। प्लेट ट्रैक पे भी इतना नहीं चला नाइट में, इंडिया की सीरीज़ में देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ये लिविंगस्टन को अगर मौका मिलता है, पहले तो बटलर आएगा। बटलर आपका पहली इनिंग में अगर तो रुक जाता है 20-25 ओवर तक आता है, तो अगर ही 40 ओवर तक ले जाता है, यानी 100 के स्ट्राइक रेट से या 90 की स्ट्राइक रेट से, और कम से कम भी आपका बटलर ईजिली आपका दे देगा। और सब 50 से 60 वाली इनिंग अगर डेथ ओवर में अगर रुक जाता है, वो डेथ ओवर में अगर चलता है, तो 100 वाली इनिंग मुझे पहली इनिंग में उसकी भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ लिविंगस्टन तो है लपाड़ा। पहली इनिंग में वो 50 वाली तेज़ इनिंग 25 से 30 बॉलों वाली नज़र आ रही, दूसरी इनिंग में मुझे 25 रन भी मुश्किल से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखो, ब्रेडन कांस आपका हल्का फुल्का फ़ायदा देगा रन रोकने में पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में आपका पावर प्ले के आखिरी के टाइम पे थोड़ी सी स्लोवर मार के आराम से विकेट दे सकता है, हिला सकता है। जैसे फ्रेशर मैगोर को हो गया, उसको फंसा सकता है। ट्रेविस हेड को थोड़ी सी टफ दे सकता है, मुश्किल होगी उसके लिए विकेट लेना, लेकिन ट्रेविस हेड को टफ दे सकता है। इसी तरीके से अगर आर्चर का देखा जाए, पहली इनिंग में वो और वुड ये दोनों पिट सकते हैं। वो आर्चर थोड़ा हल्का फुल्का पिट सकता है, वुड ज़्यादा पिटते हुए नज़र आ रहा है मुझे। और दूसरी इनिंग में देखा जाए, आर्चर थोड़ा फंसा सकता है, हिला सकता है ट्रेविस हेड को और फ्रेशर मैगर को। इसी तरीके से वुड ने भी अब थोड़ी बहुत बिल्डअप कर ली है अपनी, तो वो भी पावर प्ले में अच्छी थोड़ी बहुत हिला लेता है तेज़ रफ्तार के साथ, तो वो भी थोड़ा बहुत फंसा सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखो, आदिल रशीद पावर प्ले के बाद 10 से लेके 30 तक अच्छी इंटेंशन दे सकता है। अगर बीच में अगर रेस्ट देता है, तो 10 से लेके 40 तक इंटेंशन दे सकता है, अगर इसको सपोर्ट अगर मिले लिविंगस्टन और रूट दोनों की पार्ट टाइमर की। क्योंकि 4 स्पेशलिस्ट, आदिल रशीद, ब्रेडन कांस है, आर्चर है, और आपका ये क्या नाम है आपका वुड, और 2 पार्ट टाइमर है रूट और आपका लिविंगस्टन। लेकिन जो मैंने सीरीज़ में देखा था, पार्ट टाइम में इतना रिलाई करता नहीं है। हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, एक चेंजेस में हो सकती है ओवरटन आए, लिविंगस्टन की जगह आए, या मुझे स्मिथ की जगह नज़र, दोनों में से कोई हो सकता है, लग रहा है मुझे ऐसा। तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पता है, क्योंकि बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। अगर टारगेट करने जा रहे होंगे, ऑफ कोर्स कि ओवरटन को लाजमी रखेंगे बैटिंग बढ़ाने के लिए, वरना अदरवाइज पहली इनिंग में तो वो मुझे जेम्स स्मिथ ज़्यादा प्रेफर लग रहा है, खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही हमारे सिनेरियो से आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया। तो आज की जो प्रेडिक्शन है हमारी, पहली प्रेडिक्शन, अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है, टॉस जीत के अगर वो 330 तक का टारगेट देता है, समझिएगा बात, तो इंग्लैंड के 100% चांसेस है जीतने के। और अगर टॉस जीत के वो अगर बॉलिंग लेता है, 270 तक अगर पैक करता ऑस्ट्रेलिया वो, तब भी 100% चांसेस हैं। और अगर 290 तक अगर जाता है, करता है फायरिंग, तो 80% से 70% चांसेस हैं।
300 प्लस जाता है तो फिर आप काम ख़त्म है, यानी समझ लो फिर 0%, 300 प्लस अगर जाता है। और इसी तरीके से दूसरी प्रिडिक्शन ले लें, अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतता है, पहली अगर बैटिंग लेता है 350 या 330 तक या 300 तक का भी एटलीस्ट टारगेट देता है, 300 350 तक देता है तो 100 है, 330 देता तब भी 100, और अगर 300 तक का देता तब 70 to 80 मुझे नज़र आ रहा है। और अगर बॉलिंग लेता है इंग्लैंड को 330 अगर जाता है, नाकाम होता है, तो वो जैसा मैंने आपको बता दिया पहले में 300 तक ले जाता है तो आपका 70% 60% चांसेस हैं, कम नज़र आ रहा है इंग्लैंड के मुकाबले में। 270 तक पैक करता है तो ऑस्ट्रेलिया के 90% चांसेस हैं, 270 या 90 तक तो ऑस्ट्रेलिया के 50% चांसेस हैं। तो यही थी हमारी 2 प्रेडिक्शन, आपको बता दी। यही थी हमारी वीडियो आज की। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, अगली वीडियो तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।